हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने आईआईटी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम से। वैसे रियल नंबर्स है अगर आप एनसीईआरटी बुक्स में देखिए तो इस चैप्टर का नाम। तो आज इसका हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 to 15 हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपके सामने। Given that the units digits of a cube and a are the same, where a is single digit natural number, how many possibility can a assume? तो देखिए टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके और 9 तक। टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी इन डिजिट से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 से लेके 99 तक देखें तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये 2 डिजिट्स नंबर है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं। एक ये फर्स्ट नंबर पे जो होती है उसको यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं और जो सेकंड नंबर पे होती है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं। ऐसे ही 100 से लेके 999 तक ये 3 डिजिट नंबर होता है। तो ऐसे ही अप टू सो ऑन। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए जो आपने कोई भी नंबर लिया, ए कोई भी डिजिट ली, उसका अगर आपने क्यूब किया तो जो उसका क्यूब आएगा उसकी भी यूनिट प्लेस पे वही डिजिट्स है जो आपने डिजिट ए ली है। तो आपको बताना है कि ऐसी ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप मान लीजिए मैं लेता हूं, मैंने डिजिट ली 1 का क्यूब लेते हैं हम। अगर 1 का अगर आप क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब आप में से काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि आपने जीरो क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। जीरो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। इसने बोला कि ए हमें नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसमें जीरो नहीं ले सकते। तो नेचुरल नंबर्स में डिजिट्स हो जाएंगी 1 से लेके 9 तक। अब देखिए मैंने ए की वैल्यू क्या ली 1 और इसका क्यूब ए क्यूब यानी कि 1 का क्यूब भी क्या है आपके पास 1। तो जो डिजिट ए पर है वही उसके ए क्यूब के यूनिट प्लेस पर है। तो एक तो ये पेयर बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ए की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का क्यूब करेंगे हम, क्या आएगा 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब यूनिट प्लेस ए की वैल्यू हमने ली है 2 और ए के क्यूब पे यूनिट प्लेस पे आया 8। तो ये हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि इसने बोला है कि जो आप ए की वैल्यू लेंगे वही ए क्यूब के यूनिट प्लेस की डिजिट्स होनी चाहिए। तो हम 2 को नहीं ले सकते। तो ऐसे किसको लेंगे, फिर 4 को लेंगे। 4 का क्यूब करके देख लीजिए 64 आएगा, यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। 5 ले सकते हैं, 5 का क्यूब 125 होता है, उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा 5 आ जाएगा। 6 का क्यूब 6 ले सकते हैं की वैल्यू क्योंकि 6 का क्यूब 216 आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा 6। ऐसे ही 9 ले सकते हैं, 9 का क्यूब भी क्या होगा 729, उसके यूनिट प्लेस पे भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपके होगा 1 4 5 6 और 9। ये हम 5 डिजिट्स ले सकते हैं किसकी, ए की वैल्यू पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट 16 का आंसर क्या होगा 5, ऑप्शन बी। तो चलिए अब 17th क्वेश्चन देखिए क्या है। 17th क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड। ये कह रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करते हैं और वो क्या है रेशनल नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने एक इरेशनल नंबर लिया 2 और एक इरेशनल नंबर लिया आपने 8। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट करूंगा तो ये आएगा √2 × 8, रूट ऑफ 16 आ जाएगा और रूट ऑफ 16 होता है 4। तो इट मीन्स 4 क्या होता है और रेशनल नंबर। अब √2 और √8 इरेशनल नंबर्स थे, इनकी आपने प्रोडक्ट की तो आपको क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें ट्रू होंगी। तो द रेशियो ऑफ द ग्रेटर एंड द स्मॉलर नंबर इज एन इंटीजर, या द सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी रेशनल, इनका जो सम है वो भी रेशनल रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द एक्सेस ऑफ द ग्रेटर इरेशनल नंबर ओवर द स्मॉलर इरेशनल नंबर मस्ट बी रेशनल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन होगा 17th का डी। ये सभी प्रॉपर्टीज है रेशनल और इरेशनल की। तो इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले रेशनल इरेशनल नंबर्स को कंप्लीटली अच्छे से समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा 17th का। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं
तो उसका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो क्या है, दोनों का इक्वल है। तो वो कब होगा, कैसे नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमेशा इक्वल होगा? तो ऑप्शन में जैसे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ तो सेम नहीं हो सकता। रीजन क्या, मान लीजिए आपने एक प्राइम नंबर लिया 2 और दूसरा लिया 3, 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 और एचसीएफ लेंगे 2 और 3 का तो आपको मिलेगा 1। तो 6 और 1 तो सेम नहीं है। ऐसे ही को प्राइम भी नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए आप यही एग्जांपल ले लीजिए, 2 और 3 को प्राइम नंबर है, पेयर में होते हैं हमेशा, इनके अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो 6 ही मिलेगा आपको, एलसीएम तो 6 आएगा इसका और एचसीएफ इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। कंपोजिट भी नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया आपने 2, अगर 4 और 2 का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो 4 आएगा और एचसीएफ क्या आएगा इसका, 2 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इक्वल। तो एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी इक्वल। तो दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी उनका एलसीएम और एचसीएफ सेम होगा। जैसे 4 और 4 का एलसीएम भी 4 और एचसीएफ भी 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। देखिए सबसे पहली ऑप्शन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए सर्ट। नहीं, सभी इरेशनल नंबर सर्ट्स नहीं होते। सर्ट्स हमेशा क्या होते हैं, जो स्क्वायर रूट में, मान लीजिए मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए, अब जो ये ए है अगर वो रेशनल नंबर होगा और उसका आप स्क्वायर रूट करते हैं, क्यूब रूट या 4 रूट करते हैं, ए मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, वही सर्ट्स कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल पे देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा रूट ऑफ 5, अब ये रूट ऑफ 5 सर्ट्स भी है और इरेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5, अब 3 प्लस रूट 5 ये तो रेशनल नंबर नहीं है, ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है, यानी कि ए रेशनल नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये सर्ट्स नहीं है। लेकिन ये इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन है एनी सर्ट ऑफ द फॉर्म n root of a plus n square root of b can be rationalized by a surds of the form where are the surds, ये भी पॉसिबल नहीं है। और सी ऑप्शन बोथ एंड ए एंड बी, जब ए और बी नहीं है तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ही होगा और ना ही बी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, the sum of LCM and SCF of two number is 1260. If their LCM is 900 more than their SCF, find the product of two numbers. ये कह रहा है दो नंबर दिए, LCM और SCF का जो सम है वो कितना है, किसी भी दो नंबर का 1260। If their LCM is 900 more than their SCF, अगर उसका जो LCM है उसके SCF से 900 क्या है, ज्यादा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखिए यहाँ से आपको दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, एलसीएम और एचसीएफ का सम 1260 है, एलसीएम को एल से डिनोट कर लीजिए और एचसीएफ को अपने एस से मान लिया, तो एलसीएम एल प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा, 1260। अब एलसीएम यानी कि एल इज इक्वल टू क्या होगा, 900 प्लस एच, क्योंकि ये 900 ज्यादा एलसीएम एचसीएफ से। अब यहां से जो L की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। आप इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप चूज कर सकते हैं इसको। तो एड करेंगे तो 900 प्लस एच इज इक्वल टू 1260। तो 900 प्लस एच 2h इज इक्वल टू 1260 हो जाएगा, और 2h इज इक्वल टू 1260 माइनस 900 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 1260 माइनस 900, तो ये आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 1260 माइनस 900, तो 360 आ जाएगा ये। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 360 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 आ जाएगी। अब h आपके पास आ गया
180, यानी कि एक नंबर क्या हो गया आपके पास 180। अब एल और निकाल लीजिए। अब एल कैसे निकालेंगे, अभी मैंने इक्वेशन बनाई थी एल प्लस एच इज इक्वल टू 1260। एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल प्लस 180 इज इक्वल टू 1260। तो अब एल इज इक्वल टू 1260 माइनस 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 1080 आ जाएगा। तो एल आ गया 1080 और एच क्या आ गया सेकंड नंबर 180 आ गया। अब इनकी प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। तो एल इंटू एच, जो आपने एक नंबर एल माना था दूसरा एच, तो 1080 इंटू 180 ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा 194400। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना लेंथी किया इसको, तो आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा 194400, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 21st क्वेश्चन देखिए क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द फाइंडिंग द SCF of 29 and 24 by using Euclid's division algorithm. Arrange them in sequential order from the first to last. अब ये कह रहा है कि 29 और 24 का आपको SCF फाइंड आउट किया है यहाँ पर किससे, एक्यूलेट डिवीजन लेमा से। एक्यूलेट डिवीजन लेमा से कैसे SCF फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप मेरे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर्स का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप मैंने समझाया हुआ है एक्यूलेट डिवीजन लेमा से कैसे आप SCF फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसके लिए स्टेप क्या होती है कि जो इन दोनों में टर्म बड़ी है उसको आप डिविडेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 29 ग्रेटर तो 29 डिविडेंट हो जाएगा और 24 किसका काम करेगा, डिवाइजर का। तो 29 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24 वन जा 24 और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी 29 इज इक्वल टू 24, यानी डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप आएगी 29 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें है क्या वो फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल। तो अब पहले बी आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर बी आएगा। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर का काम करेगा और जो डिविडेंट था वो आपका काम करेगा, जो आपका डिवाइजर था वो किसका काम करेगा, डिविडेंट का। तो 24 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 5 4 जा 20, तो एलसीएम क्या आ गया 4। तो अब 24 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम इसको 5 इंटू 4 प्लस 4। अब देखिए इसमें है क्या 24 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 4, तो ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे ये 4 आना था इधर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बी के बाद आएगा सी, फिर नेक्स्ट वन क्या आएगा, अब उसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सी ए। तो आंसर क्या होगा आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी सी ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो 22 क्या है आपके पास, द फॉलोइंग आर द steps involved in finding the LCM of 72 and 48 by prime factorization method. Arrange them in sequential order from first to last. ये NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.2 से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीख सकते हैं। इसके लिए भी आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। The following are the steps involved in finding the LCM of 72 and 48 by prime factorization method. Arranging them in sequential order फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर इसको भी आपको स्टेप, जो पहले स्टेप होगी इसको फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड स्टेप को, फिर थर्ड स्टेप को, स्टेप वाइज आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करते हैं, जब भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है तो सबसे पहले इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके 72 के और 48 के। तो 72 के प्राइम फैक्टर हो गए 2⁻³ इंटू 3⁻², एंड 48 के 2⁻4 इंटू 3⁻1। तो सबसे पहले स्टेप आएगी ए,
उसके बाद आएगी ऑल द डिस्टिंक्ट फैक्टर विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर, जितने भी आएंगे इसको इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2⁴ इंटू में 3⁴, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। 2 इसमें अगर 48 में देखें 2⁴ ज़्यादा 2⁴ है, और 72 में देखें 2⁵ है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट 2 की क्या है, 4 है। तो 2⁴, क्योंकि एलसीएम के अंदर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वही आती है, और जो दोनों में कॉमन है वो भी, और जो नहीं है वो भी। अब 3 दोनों में कॉमन है, तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3, तो क्या हो जाएगी 3⁵2। तो सेकंड स्टेप क्या होगी, ऑप्शन सी हो जाएगी, ऑल द डिस्टिंक्ट फैक्टर विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर। यहाँ पे मिस प्रिंट है 2⁴ एंड ये 3⁵2 आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगी आपके पास बी, वो उसका एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या होगा, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे 2⁴ इंटू 3⁵2 आएगा। तो सीक्वेंसली क्या हुआ, ए सी बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी इसकी बी, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ए सी बी। ये आपका 22nd क्वेश्चन हो गया। अब 23rd देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द रिमाइंडर when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6। 3 से ग्रेटर जो भी प्राइम नंबर है उसका आप स्क्वायर करते हैं, और उसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, 3 से ग्रेटर प्राइम नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम, आएगा 25। 25 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि 25 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 4 जा 24, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। ऐसे ही फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए आप फॉर्मूला सीधा याद रख सकते हैं कि 3 से ग्रेटर जो भी प्राइम नंबर हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 5k प्लस माइनस 1 और 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो जाएंगे, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। आप देख सकते हैं, यानी या तो ये 6k प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या ये 6k माइनस 1। अगर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। इसके अनुसार क्या होगा, 6 माइनस 1 5। तो 5 भी प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, और 7 भी प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3। तो अब अगर इसमें एक्यूरेट डिवीजन लेमा से देखें तो ये जो है क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो रिमाइंडर क्या आएगी इसमें, 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 23rd का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1। अब 24th क्वेश्चन देखिए, इफ एचसीएफ ऑफ 72, q इज इक्वल टू 12, देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन q टेक्स, एज्यूमिंग q बी ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ 2 एंड अ पावर ऑफ 3 ओनली। q की वैल्यू या तो 2 की पावर में हो सकती है या 3 की पावर में हो सकती है। तो देखिए इसके लिए एचसीएफ क्या है, 72 और q का 12, देन हाउ मैनी, अब 12 इसका एचसीएफ है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें। अगर आप 12 के फैक्टर देखें तो 12 के फैक्टर होते हैं, और 72 के फैक्टर देखें तो 12 होगा, और इसका फैक्टर हो जाएगा आपके पास 24 36। ये देखिए 72 q, इसका एचसीएफ क्या है 12। तो q को 2 और 3 की पावर में होना चाहिए, तो 2 और 3 की पावर में अगर आप देखें तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। इसके अलावा और कोई पावर यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि 72 और जो यहाँ पे q होगा उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और 72 और 12 का ही एचसीएफ क्या आएगा, 12 आ सकता है। क्योंकि अगर आप इसमें देखते हैं तो इसलिए q की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 में आएगी। तो q का कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका। अब 25th में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना 120 और 156 का बाय एक्यूरेट डिवीजन लेमा से। तो ग्रेटर है 156 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 120 से, तो 1 जा पे जाएगा, आपको मिला है 6, और फिर क्या आएगा आपके पास 3,
और फिर यहाँ पे क्या आएगा 120, फिर 36 से डिवाइड करें 3 पे जाएगा, फिर आपका रिमाइंडर आएगा 12, और फिर 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी 12। 12 होगा SCF 120 और 156 का। अब 26 क्वेश्चन देखिए, SCF निकालना आपको इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले इन दोनों पॉलिनोमियल का आप फैक्टर कर लीजिए, फिर जो दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, SCF होगा। तो ये वाली टर्म्स तो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, तो फॉर्मूला बन गया x माइनस 2 का स्केयर इंटू एक्स प्लस 3, और एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 3 के अगर आप बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर इसके मिल जाएंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर है, तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है और x प्लस 3 दोनों में कॉमन है। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 या x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि SCF में हम तो जो दोनों में पेयर होते हैं कॉमन उन्हीं को हम SCF लेते हैं। तो इसमें SCF क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब 27 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5 ये किसके इक्वल होगा। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा, 12 के 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 5 आ जाएगा आपका। अब जो ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 5, इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट बना लीजिए। अब ये कंप्लीट स्क्वायर रूट कैसे बनेगा, इसको रूट 5 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5, और 5 का लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ 5 प्लस 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 5 प्लस 1, और बाहर क्या था 1 अपॉन रूट 2। अब इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो रूट 5 बाई रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 2। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। और इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा आपके पास, कि जो भी आपके पास नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया आपने, तो 6 प्लस रूट 5 और बाहर 1 अपॉन रूट 2 आ गया। अब जो ये 6 प्लस रूट 5 है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको कंपेयर कर लीजिए आप। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो a माइनस बी के होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b को क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 हो जाएगा। ये 2 आएगा यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, फिर वही स्टेप जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। 28 में क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ 37 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर एक्स माइनस 33 रेज टू पावर 3x एंड इन डैश x बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है कि अगर x कोई भी नेचुरल नंबर, तो 37 रेज टू पावर 3x माइनस 33 रेज टू पावर 3x किससे एंड होगा। अगर आप इसमें देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 1 रखता हूँ, तो 37 का क्यूब निकालोगे आप, तो 37 का जो क्यूब आएगा वो यह तो एंड होगा किससे, 37 का क्यूब अगर एक बार में करें 7 7 जो 49, और 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 343, और 343 एंड हो गया 3 से। तो इसका अब ऐसे ही इसकी वैल्यू चेंज होती है, फिर 2 रख देंगे x की वैल्यू 3। तो जब भी आप इनको सोल्व करेंगे तो आप ये हमेशा एंड होगा 3 रेज टू पावर 3x, या तो 3 पे या फिर 7 पर। अभी एक फर्स्ट 1 रखेंगे तो 3 पे होगा, आगे ये 7 पे हो जाएगा, बस 3 और 7 ही पे ही एंड होगा ये। ऐसे ही 33 रेज टू पावर 3x, इसमें x को आप रिप्लेस करेंगे नेचुरल नंबर पे,
तो ये ऑलवेज एंड होगा किसके ऊपर, या तो 7 पे या फिर 3 पे, यानी इस पे पहले 7 पे होगा फिर 3 पे होगा, क्योंकि 1 करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 33 की पहले 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आएगा उसकी 33 से कर लीजिए। अगर केवल लास्ट डिजिट को मैं करके देखूँ 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो ये भी किससे एंड हो रहा है, पहले 7 पे और फिर किस पे होगा 3 पे एंड हो जाएगा। अब अगर आप 37 रेस्ट टू पावर 3x, यानी पहले इसको 3 पे ले रहे हो और इस वाले को एंड हो रहे हैं किस पर 7 पे, और फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 रेस्ट टू पावर 3x माइनस 33 रेस्ट टू पावर 3x। कब, जब 37 रेस्ट टू पावर 3x किस पे एंड हो रहा है 3 पर, और 33 रेस्ट टू पावर 3x एंड हो रहा है किस पर 7 पर। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा इसकी 37 रेस्ट टू पावर 3 की अगर आप प्रोडक्ट करेंगे 3 टाइम्स तो मिलेगा आपको 50653 माइनस, और 33 रेस्ट टू पावर 3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35937। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 14716, यानी किस पे एंड होगा 6 पे एंड हो जाएगा। तो यानी 37 रेस्ट टू पावर 3x माइनस 33 रेस्ट टू पावर 3x, जब इस पे 3 पे एंड हो रहा है और ये 7 पे, तो ये इस पे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी, तो किस पे एंड होगा ये 6 पे। और दूसरे वाले में देखेंगे तो इसका मतलब एक तो ऑप्शन इसका 6 भी हो गया। अब अगर 37 रेस्ट टू पावर 3x माइनस 33 रेस्ट टू पावर 3x लें, और ये अगर अब एंड होता है 7 पर और ये एंड किस पे होता है 3 पर, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके जो आपको आंसर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपको 4 मिलेगा। तो ऑप्शन बी भी होगा और ऑप्शन ए भी, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों होंगे ऑप्शन ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आइदर ए और बी। तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 देखिए, P इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू अप टू 20 तक जाएगा, Q 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 19 तक। व्हाट इज द SCF ऑफ P एंड Q, P और Q का SCF आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें P इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू ऐसे 20 तक जा रहा है। आप इसके अगर फैक्टर कर लेते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 18। अगर इनके फैक्टर करके देखते हैं आप तो 2 की पावर 18 आएगा इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 7 मिलेगा आपको। ऐसे अगर मैं Q के फैक्टर कर लेता हूँ तो ये आएगा आपको 3 की हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी इसमें 4, 5 की हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी 2, और इंटू में 7, इंटू में 11, इंटू 13 और इंटू 17 और इंटू 19। ये Q के फैक्टर हो जाएंगे और ये P के। अब आपको SCF निकालना, तो SCF होता है जो कॉमन फैक्टर होते हैं और जिसकी लोवेस्ट एक्सपोनेंट होती है। तो 2 देखिए दोनों में किसी में कॉमन नहीं आ रहा, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, और हाईएस्ट पावर क्या है इनके जो दोनों में कॉमन है वो 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। फिर 5 दोनों में कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही दोनों में कौन कॉमन है 7 कॉमन है, तो इंटू में क्या आ जाएगा 7। तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 इंटू 7, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 29 का। 30th देखिए, द LCM एंड द SCF ऑफ 2 नंबर्स आर 1001 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल। तो आपको बताना है इसके कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास LCM है कितना 1001 और SCF आपके पास क्या है 7 है। तो अगर आप x को मान लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई 2 नंबर मान लिए, एक को x माना और एक को y, तो x इज इक्वल टू 7 a कंसीडर कर लिया आपने और y इज इक्वल टू 7 b, और a और b को अपने प्राइम नंबर मान लिया है, यानी a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो SCF होता है वो हमेशा फैक्टर होता है किसका LCM का। तो अब x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू हमने पढ़ा है LCM इंटू में SCF होता है।
तो x इंटू वाई यानी 7a इंटू में 7b इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम क्या आपके पास 1001 इंटू में एचसीएफ क्या है 7, तो a इंटू में b इज इक्वल टू आ जाएगा 1001 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 1001 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 143। तो आपको पेयर बनाना है आप किसका, ए और बी को प्राइम थे 143 का, क्योंकि ए इंटू बी आपके पास किसके इक्वल आ गया 143। तो ए और बी को प्राइम नंबर है तो आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जो दोनों के दोनों को प्राइम हो। तो एक पेयर बनेगा 1,143 और दूसरा बनेगा 11,13। इसके अलावा और कोई इसके पेयर नहीं बनेगा जो को प्राइम है। तो ऐसे दो ही पेयर बन पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि 143 इंटू 1 भी 143 और 11 इंटू 13 भी 143, तो दो ही पेयर बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 पेयर बन जाएंगे। तो 30th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओ सॉरी ऑप्शन सी। सी ऑप्शन पे कितने हैं 2, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आपको 9 से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू।